क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कि द्रौपदी के पूर्व भाव में सुकुमालिका के रूप में जब ये भाव भाए जाते हैं कि मुझे इस तरह के पति मिले कि मुझे 5 पतियों का आमोद प्रमोद करने का अवसर या सौभाग्य मिले, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे चित्त के संकल्प और विकल्प, हमारे चित्त के क्लेश और विक्लेश या सक्लेश और संक्लेश हमारे आने वाले जन्म, हमारे आने वाली गति, हमारे आने वाले कल के लिए भारभूत बन जाए। सच्चाई तो यह है, क्लेश और संक्लेश व्यक्ति के वर्तमान को भी बोझिल करते हैं। हम लोगों को हमेशा इस सावधान रहना चाहिए कि मनुष्य का मन उसके जीवन की बहुत बड़ी शक्ति है। जो मन चंचल कहलाता है, जो मन भटकता हुआ कहलाता है, गीता कहती है कि यही मन यदि एकाग्र हो जाए तो परमात्मा के साक्षात्कार में भी मददगार बन जाया करता है। मन में अगर उत्साह और उमंग जग जाए तो इंसान भूत से भी लड़ने को तैयार हो जाता है। सारा खेल मन का है। मन एक शक्ति है। इसे अपन यूं समझे जैसे कोई एक हथौड़ी होती है। हथौड़ी अगर किसी माइकल एंजेलो जैसे हुनर के अदाकार के हाथ में पहुंच जाएगी तो वह हथौड़ी एक सुंदर सी मूर्ति का निर्माण कर देगी। वही हथौड़ी किसी सेंधमार के हाथ में पहुंच जाए तो उस बनी हुई मूर्ति को तोड़ डालेगी। और वही हथौड़ी अगर किसी अपराधी और आतंकवादी के हाथ में पहुंच जाए तो किसी की हत्या का कारण भी बन जाएगी। हथौड़ी तो वही है, मन तो वही है, शक्ति तो वही है। उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है कि उपयोग करने वाला कलाकार है, सेंधमार है या कोई अपराधी प्रवृत्ति का है। तो जैसी जैसी हमारे भीतर की मनोवृत्ति होगी, चित्तवृत्तियां होंगी, हम अपने जीवन में मिलने वाले समस्त प्रकार के साधनों का वैसा वैसा उपयोग करेंगे। इसलिए जरूरी है, गुरु की आवश्यकता भी इसीलिए जीवन में है कि गुरु के चरणों में बैठकर, गुरु के सानिध्य में बैठकर हम अपने मन को नहला सकें, गंगा स्नान करवा सकें, उसको प्रशिक्षित कर सकें। ये जो हमारा मन किसी मातोड़ा सांड की तरह, किसी उच्छृंखल सांड की तरह उछल कूद करता रहता है, उस पर अनुशासन का अंकुश लग सके और ये हमारा भटकता हुआ मन क्रोध की अग्नि में, काम वासना की अग्नि में जलने वाला ये जो मन है हमारा, ये मन सही बन सके, स्वस्थ बन सके, सकारात्मक बन सके, आनंदपूर्ण बन सके। हमारी समाधि, हमारी मुक्ति, हमारे निर्वाण के साक्षात्कार में ये हमारा मददगार बन सके। इसीलिए तो गुरु, ज्ञान, शास्त्र, सत्संग, ये सब इसीलिए हैं। हम लोग अपने अपने चित्त के क्लेश और संक्लेशों को दूर करते हुए अपने अपने मन को प्रशिक्षित करने का अभ्यास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमने जाना अज्ञान हमारे जीवन का, हमारे चित्त का पहला क्लेश है, पहला कष्ट है, पहला आंतरिक दुख है। अहम भाव दूसरा कष्ट है और तीसरा है राग और चौथा है द्वेष। कहने में तो राग और द्वेष दोनों अलग अलग नजर आते हैं, पर सच्चाई यह है कि राग और द्वेष दोनों ठीक वैसे ही हैं जैसे कोई एक ही मां की कोख से पैदा होने वाले सहोदर भाई हों। राग और द्वेष हमारे लिए दो सहोदर भाइयों की तरह हैं, पर दोनों ही घातक हैं। राग थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सुहाता है, राग से संसार का निर्माण होता है, इसलिए राग अच्छा लगता है। द्वेष आत्मघातक है,
स्वयं को भी नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए द्वेष घातक है। पर सच्चाई तो यह है कि राग और द्वेष दोनों ही अंततः घातक साबित हो जाया करते हैं। एक कांटा गड़ा हुआ हो तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का सहयोग लेते हैं, पर अंततः तो दूसरे कांटे को भी निकालना जरूरी है। धूप में खड़े रहने की बजाय छाया में खड़ा रहना ज्यादा अच्छा होता है, पर घर में लौट आने के लिए तो इंसान को छाया का मोह भी छोड़ना पड़ता है। धूप में खड़े रहने की बजाय छाया में खड़े रहना ज्यादा श्रेष्ठ है, पर घर में लौट आने के लिए तो छाया का मोह भी छोड़ना जरूरी है। राग और द्वेष ये दोनों इस तरह से समझे जैसे कि करंट होता है, बिजली, विद्युत प्रवाह। तो आपने कभी गौर किया, बिजली में दो तरह के झटके लगते हैं। एक झटका तो वो होता है जिसमें बिजली अगर हम छू लें तो हमें धक्का देती है और हमें फेंक देती है, और दूसरी बिजली वो होती है जो हमें और ज्यादा चोट लेती है। पर जरा बताइए कि बिजली दोनों ही घातक है कि नहीं? बिजली तो दोनों ही घातक है, एक वो जो चोट लेती है, एक वो जो धक्का देके हमें फेंक देती है। राग वो है जो कि हमें चोट लेती है, अर्थात हमें अपने कब्जे में कर लेती है। वो ऐसी बिजली है, वो ऐसा करंट है। पर द्वेष एक ऐसा करंट है जो कि हमें धक्के देकर के दूर फेंक देता है। पर घातक तो दोनों ही हैं। जो धक्का देके फेंकती है वो तो महसूस होती है बिजली, लेकिन जो हमें चोट लेती है वो तो दूसरों को ही महसूस होती है, गया ये तो बंदा काम से। राग और द्वेष हमारे लिए बिजली के झटकों की तरह है। फर्क ये है, कोई हमें धक्का देकर फेंकता है और कोई हमें अपने करीब खींच लेता है। जिंदगी राग और द्वेष से भरी हुई नजर आती है। वो भले विनोद के रूप में ही सही, अपन लोग उस कहानी का प्रयोग करते रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि कायलाना झील पर दो व्यक्ति पहुंचे, दो लड़के पहुंचे, और उन्होंने वहां जाकर के बोर्ड पढ़ा कि डूबने वाले को जो बचाएगा उसको 500 रुपये इनाम दिए जाएंगे। एक ने कहा दूसरे से, चलो यार ये मुफ्त की कमाई कर लेते हैं, मालवीय बंधुओं को भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपन 500 रुपये मुफ्त में कमा लेते हैं। बोले एक काम करो, तुम डूब जाओ और मैं तुम्हें बचाने के लिए आता हूं। ठीक है, बात जम गई और एक आदमी कायलाना झील में गिर पड़ा। उसने देखा कि दूसरा उसका दोस्त आने वाला था पर आया नहीं। तो चिल्ला के कहने लगा, अरे क्या हुआ, बचाने के लिए आओ आओ आओ। तो बोले कि नहीं तू थोड़ा डूब जा। और बोले अरे मैं डूब रहा हूं, मैं मर रहा हूं। बोले कि डूब जा भाई। बोले क्या हो गया तेरे दिमाग को? बोले तूने केवल सामने वाला बोर्ड पढ़ा जिस पर लिखा हुआ था डूबने वाले को, बचाने वाले को, जो डूब रहा होगा उसको बचाने वाले को, डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपये मिलेंगे, पर मुर्दे को निकालने पर 1000 रुपया मिलेंगे। तो मैं इंतजार ही कर रहा हूं कि पीछे वाला मैंने पढ़ा है तुम डूबो तो मुझे 1000 रुपया मिले। ये राग द्वेष की कहानी है, जिंदगी के साथ चलती रहती हैं। जरा अपने अपने भीतर टटोल कर देखो तो पता चलेगा। राग और द्वेष हमारे चित्त के भीतर ये क्लेश संक्लेश पैदा करते रहते हैं। राग के कारण चिंता पैदा होती है, द्वेष के कारण भय का जन्म होता है। राग के कारण चिंता पैदा होती है और भय के कारण, द्वेष के कारण भय का जन्म होता है। राग के कारण चिंता का जन्म होता है और द्वेष के कारण भय का जन्म होता है। अगर किसी भी इंसान के भीतर चिंता, तनाव, ईर्ष्या, भय, इस तरह के अगर मानसिक आवेग, मानसिक रोग अगर घिरे हुए हैं तो अपन कैसे कह सकते हैं कि वो आदमी स्वस्थ है, प्रसन्न है, सफल है?
क्लेश इसलिए हटाए जा रहे हैं ताकि व्यक्ति चिंताओं से ना घिरे, भय से बोझिल ना हो। जब जब राग होता है, जरा एक बात सोचो कि एक बेटा अपने घर से रवाना होता है, यह कहकर जाता है मम्मी मैं दोपहर में 2 बजे तक आ जाऊंगा, और 1:15 बज जाती है, तो मम्मी के भीतर क्या होता है? क्या होता है? चिंता होती है। चिंता होती है तो फिर क्या होता है? बेचैनी होती है। बेचैनी होती है तो क्या होता है? धीरज टूट जाता है। धीरज टूट जाता है तो क्या होता है? खुद को खाना पीना नहीं सुहाता। फिर क्या होता है? अशांति आ जाती है, चित्त में अस्थिरता आ जाती है, और कुल मिलाकर के वो एक मां, एक चिंतातुर मां आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में उलझ जाती है। तब मां के मन में ऐसा नहीं आता, अहो मेरे बेटे का कल्याण हो, मेरे बेटे को एक्सीडेंट ना हो जाए। वो उल्टा ये सोचे, अरे बेटा आया नहीं है, 3 बजे, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं पुलिस वाले ने पकड़ तो नहीं लिया, कहीं कोई उलझ तो नहीं गया। अब ये क्या हो रहा है? क्लेश संक्लेश भीतर में पैदा हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका निमित्त क्या है? राग। राग और मोह की वजह से हमारे भीतर ये सारी चिंताएं पैदा होती हैं। जरा सोचो, पड़ोसी का बच्चा वो अगर मार्केट गया हुआ है, 2 बजे का कहकर गया अपनी मम्मी को, पर वो पड़ोस का बच्चा था, क्या हमें उसके बारे में चिंता हुई कि कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? चिंता का मूल बीज अगर कोई है तो वो है इंसान के मन में पलने वाला राग। यही वजह है कि इंसान को राग करने की बजाय अपना जीवन सहजता से जीना चाहिए। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। सहजता में अपना जीवन जियो, सबके साथ है कर्तव्य पालन करते हुए। पत्नी है तो पत्नी, माँ बाप है तो माँ बाप, सबके साथ अपना सहज जीवन जियो। आ गया स्वागत, नहीं आया मस्त रहो। राग और द्वेष से मुक्त होने का सीधा सरल रास्ता है अपने जीवन को सहजता से जियो। एक दफा एक महानुभाव मेरे पास पहुंचे और मुझसे पूछने लगे कि साहब, सुख किससे मिलता है? क्या पूछा? सुख किससे मिलता है? मैंने अनुरोध किया, शांति से इंसान को सुख मिलता है। तो फिर पूछा साहब कि शांति किससे मिलती है? मैंने जवाब दिया, चित्त की स्थिरता से इंसान को शांति मिलती है। चित्त की स्थिरता से इंसान को शांति मिलती है। बोले चित्त स्थिर कैसे होगा? मैंने फिर जवाब दिया कि राग और द्वेष, इन 2 तत्वों को छोड़ने से चित्त में स्थिरता आती है। तो बोले साहब राग और द्वेष कैसे छूटते हैं? तो मैंने कहा अनासक्ति